सुबह से कहाँ गायब थी महारानी? अरे बता के भी नहीं गई है? आके घर का कोई काम काज नहीं, बस कपड़े उठाए और चल दी मायके। ये घर है या सराय? अरे हाथ ना मुट्ठी और फड़फड़ा उठी। भाभी, खाना कौन बनाएगा? हाँ, मुझे भूख लगी है। और मेरे कपड़े कौन धोएगा? अरे तेरी वजह से नौकरानी भी नहीं रखी हमने। तेरे माई कैसे आएगी बर्तन धोने? ए हरियाणा की फटफटी, बंद कर अपनी फटफटर। बहुत हो गई, ये तो बहुत ही हो गई। जब देखो, जिसको देखो, उस बेचारी को ताने मारते रहते हो। अब अगर किसी ने अपना गंदा मुंह खोला तो ये गोपाली छड़ी देखी है, ऐसी धुलाई करूंगी कसम से। देख क्या रही हो? तुम्हारे बाबूजी की भी इसी से धुलाई की है। तुम लोग लगती कहाँ हो? तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। भागो यहाँ से, जाओ। मौत बड़ी बड़ी कहीं की। तूने ऐसे कैसे सोच लिया मुंह उठा के मायके जाने को? है? एक बार भी अपनी दादी के बारे में नहीं सोचा? तू ही तो है जिससे अपने दिल की बातें कर लेती हो। मायके कैसे जाएगी? वहां तो बहुत गर्मी है। विदिशा एकदम भट्टी के जैसे तप रहा है। नहीं, मैं नहीं जाने दूंगी। निकाल बस, और मैं ज्यादा आकड़ मत दिखा। मेरे जीती जी अगर घर की दहली से बाहर पैर भी रखा ना तो मेरा मरण मुंह देखी। मत रोकिए दादी, बहुत बरस से रुकी है भाभी। क्या मिला इन्हें शादी करके? सास और नंदों के ताने। 10 बरस हो गए लेकिन आज तक भैया ने एक ऐसा शब्द नहीं कहा भाभी के लिए जिसके भरोसे वो आगे के 10 साल और इंतजार करे। अच्छा ये है ना, इस नर्क से निकलेंगी तो कम से कम अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत तो करेंगे। दादी, हम भाभी को अच्छे से विदा करेंगे दादी। उस मेरा गया दादी, जब एक औरत टोली में चढ़कर एक घर में आती और उसी घर से उसकी अर्थी निकलती। सारे दुख, सारी तकलीफ, सारी घुटन एक औरत को ही क्यों सहना पड़ता है दादी? अकेली औरत ही इस रिश्ते की चक्की में क्यों पिसे? जहां मान सम्मान नहीं, प्यार करने वाला कोई नहीं, कोई दुख दर्द बांटने वाला ना हो, ऐसे घर में रहने का क्या फायदा? बोलिए अभी मैं जानती हूँ आप गलत नहीं है। गलती तो मेरे भैया की है, मेरे परिवार की है। लेकिन भाभी, मैं उन नंदों में से नहीं हूँ जो अपनी भाभी की आंखों में आंसू देख के खुश होती होंगी। मैं तो आपको खुशी खुशी विदा करना चाहती हूँ भाभी। सच्चे मन से ये कामना करती हूँ कि सच में आपका पुनर्विवाह हो और आप फिर से एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। आपको एक ऐसा जीवन साथी मिले भाभी जो इन 10 सालों के सारी दुख, सारी तकलीफ आपकी जिंदगी से दूर कर सके। आपको ढेर सारा प्यार, इज्जत और आपको बहुत सारी खुशी
खुशियां दे भाभी। वाह, मेरी बित्ते भर की छोरी, तूने तो लाख टके की बात कही थी। वाह, तेरी नजर उतार दो मेरी बच्ची। अच्छा, चल तेरी बातों की फुलझड़ियां बहुत हुई, अब काम पे लग जा। है? जल्दी से उसकी लाल गोटे वाली साड़ी निकाल, गहने निकाल, और हाँ, थोड़ी सी मेहंदी भी भिगा देना। हाँ, ये जैसे मायके से सज धज के आई थी, वैसे ही विदा करना चाहती हूँ। तू यहाँ से मुस्कुराते हुए जाएगी तो तेरी ये बूढ़ी दादी चैन से मर सकेगी। मेरी बच्ची सदा सुखी रहे।